ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। करते हैं अपने लोग एनालिसिस स्टार्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की। और वेडनेसडे को अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट आपका मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। मेक और ब्रेक का मतलब क्या है? या तो यहाँ से चलेगा या यहाँ से गिरेगा, दोनों में से कोई एक मूव आएगा। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, देखते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बिल्कुल ही रेजिस्टेंस पे जाके दे दी। अगर ये एक टाइम पे इसने ब्रेकआउट दे देता, 51,000 के आसपास आ गया था, ब्रेकआउट दे देता, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल आपकी 750 से 800 के बीच की में ही उसने दे दी है। इसका मतलब क्या है? अभी अगर यहाँ से चलेगा तो ऑब्वियसली बात है, अभी आपको 51,200 और 400 तक के लेवल दिखाने को मिलेगा। और अगर यहाँ से गिरा तो फिर क्योंकि रेजिस्टेंस से गिरा है तो वापस से अपना 50,200 और 50,000 तक की रेंज को दिखेगा। अभी कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये ऑप्शन चेन की डेटा पे चल के देखेंगे। और हमने आज बाय का ट्रेड लिया था, एक ही ट्रेड लिया बाय का, और बढ़िया चला था बाय का, क्योंकि हम प्री डिफाइंड था ना कि 50,600 50,500 के ऊपर अपने को बाय करना है, वो चीज़ अपने को प्री डिफाइंड थी। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को अब अपनी एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो क्लोजिंग हुआ है ना, ये कुछ पिछले उस वाले दिन की तरह हुआ है। देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरे टाइम सारा ब्रेकआउट दिया था, है ना, दिख रहा है, ये पूरा ब्रेकआउट दिया। और लास्ट में 3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद मार्केट गिरा। सेम कहानी इसकी अभी हुई कि लास्ट में गिरा। तो अगर ये यहाँ से टूटेगा तो ये वाली चीज़ इसकी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगी, है ना। कौन सा? ये वाला एरिया इसका फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर वापस से मार्केट तेजी से 50,400 की तरफ को टेस्ट करेगा। कौन सा लेवल टूटना चाहिए? 50,700। कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए आज के लिए। आज आपको छोटा मतलब 1:1 के लिए नहीं खेलना है। 1:2 कम से कम 1:3 के लिए भी आप प्ले कर सकते हो। 1:3 तक भी मिला, अगर आप देखोगे था ना, यहाँ के ऊपर निकला जब, तो अच्छा खासा चला था वो रैली। उसके बाद आपको अगर याद होगा, दो लेवल मैंने आपको बताए थे, 50,800 पे कोई रिजेक्शन एक ये, या फिर 51,050 पे कोई रिजेक्शन, दोनों। तो वहां पे आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे रिजेक्शन पे सेल किया होगा, प्रॉफिट में चल के कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटा मोटा ऐसा लगा होगा, लेकिन ये वाला ट्रेड आपका अच्छा चला होगा। तो दोनों ही बाय साइड और सेल साइड के ट्रेड अच्छे चले थे। टेलीग्राम में या फिर किसी में जोड़ना हो तो आप अपना इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनालिसिस को यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 3 केसेस होने वाले हैं, ठीक है। 3 केसेस कौन से होंगे? मार्केट खोले गैप अप, मार्केट खोले गैप डाउन, और मार्केट खोले साइडवेज, बिल्कुल ठीक है। अगर साइडवेज खुलेगा और गैप अप खोले, दोनों ही केस, अगर पहले गैप अप को केस डिस्कस करते हैं, मान लो कल खुल जाए यहाँ पे 50,800 के ऊपर, तो होगा क्या? ये आपका जो एरिया था, दिस इज द सपोर्ट एरिया बन जाएगा आपका। इस 700 के स्टॉप लॉस से आप एक ट्रेड ले सकते हो बाई की टुवर्ड्स वापस से हाई के लिए। कौन सा? अगर 50,800 को क्रॉस करती है। सेम चीज साइडवेज में भी कि 50,800 के ऊपर अगर निकलती है तो वापस से 51,000 के लिए प्ले कर सकते हैं। नीचे कहाँ पे है? अगर ये नीचे वापस से 50 500 650 का लेवल टूटता है तो वापस से आपको ट्रेड कहाँ तक के लिए प्लान करना है? 50,400। 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस आप बैंक निफ्टी में नहीं रखना है। अगर ऐसा लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस्ट के सिनेरियो इस ट्रेड में यही दो ट्रेड्स बन रहे हैं, वरना नहीं बन रहे हैं। कौन से दो लेवल है? 50,800 और 50,650। 150 पॉइंट के ऊपर नीचे जिधर की तरफ भी ट्रेड हो, ठीक है। बहुत बड़ा गैप पे बहुत बड़ा गैप डाउन तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इग्नोर करना वैसे भी होता है, ठीक है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। निफ्टी अच्छा, क्या एक्सपायरी किधर की तरफ होगी? मतलब ट्रेंडिंग की प्लान करें, रिवर्स की प्लान करें? फर्स्ट हाफ में जिस डायरेक्शन में होगा उसी हाफ में सेकंड हाफ डायरेक्शन को अपने लोग प्लान करेंगे। अगर गिर रहा हो तो सेकंड में भी गिराएंगे, और थर्ड बढ़ रहा होगा मार्केट तो सेकंड हाफ में भी बढ़ने का ही करेंगे। अगर फर्स्ट हाफ में मूव आ गया, मान लो आपका फर्स्ट हाफ में मार्केट गिर गया, तो हो सकता है सेकंड हाफ में आपका मार्केट साइडवेज चला जाए। सेम चीज़ क्या है, पहले हाफ में बढ़ गया फिर साइडवेज आपका चला जाए सेकंड हाफ में। तो पहला हाफ अगर बुलिश की साइड हल्का बहुत चल गया, ठीक है, फिर आपको कंसोलिडेट किया, तब आप बुलिश की तरफ को प्लान करना सेकंड हाफ में। सेम चीज़ बेरिश की तरफ तब प्लान करना है जब मार्केट आपका मान लो नीचे गिर गया फर्स्ट हाफ में, उसके बाद कंसोलिडेट किया, देन आपका फिर से कंटिन्यूशन, यानी कंटिन्यूशन में ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। चलो पूरी एक्सपायरी की एनालिसिस हो गई अपनी। निफ्टी को देखते हैं। अच्छा, नीचे कहाँ पे? 50,400 का लेवल है ही है, और 50,300 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 51,050 आपका रेजिस्टेंस है। ये काटेगा तो फिर यहाँ तक 344 तक के लिए रेट्स खुल जाएंगे, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी ने बढ़िया रिजेक्शन दिखाया ऊपर से, ठीक है। ये आपने ट्रिपल टॉप बनाए प्रॉपर तरीके से। 3 पॉइंट्स थियरी जो मैंने आपको A to Z में बताई हुई है, 3 पॉइंट की, है ना, तो वो 3 पॉइंट थियरी पे ही आपका ये बहुत बढ़िया सेल का बना हुआ है। तो सेल का ट्रेड आपका आई थिंक इस पर एक्टिव हो गया होगा। अगर मैं चार्ट पे लगाता हूँ तो देखो यहीं पे ही आपका ये ना, जिसको ये सॉफ्टवेयर हो गया है पूरा आपका, तो अगर ये देखो आप यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड मिला है सेल का? इसमें इस कैंडल पे मिला है। स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट 1 टारगेट 2 सारे टारगेट्स हो गए, राइट। तो ये बढ़िया है अपना सेल का ट्रेड। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या बड़े टाइम फ्रेम पे आया है सेल का सिग्नल या नहीं। 15 मिनट्स पे
15 मिनट्स पे आपको रेडी कर दिया है इसने, यानी कि 15 में थोड़ा बड़ा होराइजन होता है ना, रेडी कर चुका है, तो वापस से इसका लो टूटेगा तो शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें निफ्टी में थोड़ी सी बड़ी गिरावट आ सकती है अगर ये 590 का लेवल टूटता है। मैंने कौन सा लेवल बोला? 590 का कौन सा है? ये वाला लो 600 और 500। अगर इसके नीचे मार्केट चला गया तो ये वापस से आपका 500 और 480 के लेवल आपको निफ्टी में भी देखने को दिखा देगा। ठीक है, तो कौन से पे अपने को नज़र रखना है? सबसे पहले तो नीचे पे आपको नज़र रखना है 680 675 पे और 590 दो लेवल पे नज़र रखना है। ठीक है, बाय कहाँ करना है? बाय आप केवल इसके ऊपर ही करना है, नीचे पे बाय नहीं करना है। मतलब नीचे अगर सपोर्ट में कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो नहीं करना है बाय, क्योंकि रीजन के फर्स्ट डे गिरावट होगी और अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो दिक्कत है। हमने सेल का ट्रेड, आप बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में 1 डे पे ब्रेकआउट था, तो आज अगर आपने सेल का ट्रेड बैंक निफ्टी में मिस भी कर दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज 1 डे के ब्रेकआउट पे मैंने ही आपको मना किया हुआ है कि अपोजिट मत लो ट्रेड। अगर ब्रेकआउट 1 डे पे आया है, मान लो कोई 1 डे आया तो अभी मत लो सेल का ट्रेड, अगले दिन देखेंगे। सेम चीज़ क्या है, अगर ये कल फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? इसके लो के नीचे जाना शुरू कर देगा ट्रेड। कौन सा है? 24,590। अगर 24,590 जो कि लो है उसके नीचे जाएगा तो कल फिर हम लोग रिवर्सल के लिए बाय साइड नहीं प्लान कर सकते, बिकॉज ये वाली कैंडल आपकी एक फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल हो जाएगी, है ना, तो उसको ध्यान में रख लेना। चलो, तो अपने को बाय सिर्फ एक ही जगह पे करना है, वो कौन सा लेवल आ रहा है आपका? 725 के ऊपर। कहाँ तक के लिए? 950 मैक्सिमम टारगेट्स फाइनल होने चाहिए, लेकिन अभी 950 मत करना, 100 पॉइंट तक का रखना, मतलब 1:2 के आसपास का रखना फिर उस केस में भी ट्रेड। ठीक, आज भी बढ़िया ट्रेड मिला, 1:2 1:3 के ट्रेड्स आज भी मिले, है ना, ऐसे ही कल भी मिल सकते हैं उसमें, ये चीज़ ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस का डेटा देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे खड़ा है। इतना ना थंबनेल वगैरह अगर होता है, पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, और दूसरी चीज़ क्या है, जो थंबनेल्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिटेलर्स जिस पोजीशन बना के जाते हैं उस पोजीशन के हिसाब से बनते हैं ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एनीवेज, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में आपको कॉल राइटिंग सारे भागे ही भागे हैं। पुट राइटर्स आपके 24,600 पे ही है, वही 575 का लेवल मैंने आपको बताया ही था, है ना, उसको ध्यान में रखना है, 590 575। इधर आपके कॉल सारे भाग गए, चलो कोई बात नहीं। 24,300 के पुट्स का कोई रेलेवेंस नहीं है, 15 लाख, और आपका 24,700, यानी ये पुट कहाँ पर फंसेंगे मैं आपको शीट में मेंशन कर दूंगा, ध्यान से समझ लेना। ऊपर आपकी कॉल्स कुछ खास बैठी नहीं है, पुट्स आपकी कुछ यहाँ पे पड़ी हुई हैं 24,900 और 950 पे, तो इसको ध्यान में रखेंगे कहाँ पे हो रखा है, शीट में ही मेंशन कर दूंगा इसको भी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में आपको 50,500 पे सबसे ज़्यादा पुट्स आ गई हैं और 51,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स बैठी हुई हैं। OI भी आज 8 लाख यहाँ पे बैठा है ना, तो यानी कि लास्ट में लोग कॉल्स की राइटिंग कर रहे हैं। इस कॉल का राइटिंग का लेवल 150 के आसपास का है, तो इसको ध्यान में रखना, जिस हिसाब से इसकी रेंज ऊपर क्या जाएगी 51,150 एज पर आपका 51,150 एज पर ऑप्शंस का डेटा। तो ये 300 को प्लान नहीं करेंगे चाहे भले ही ब्रेकआउट आ जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 51,150 आपका अपर रेंज आ रही है इसके हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा? ठीक है, चलो, तो आई होप आपको पूरा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, एक चीज़ और क्या बतानी, आज आई थी थोड़ी सी बास्केट सेलिंग। बास्केट सेलिंग मैं आपको बताता हूँ कैसी दिखती है। ये कुछ इस तरीके से होती है, मतलब सारे हैवी वेट्स को एक साथ गिराना चालू कर दिया, मतलब बास्केट सेलिंग हो गई। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है ICICI बैंक को गिराया, इधर आपको HDFC बैंक को गिराया, यहाँ आपका SBI को गिराया, और यहाँ पे तो आपको एक्सिस बैंक को गिराया। तो ये दोनों बैंक की मदद से बास्केट में क्या करा, आपने एक साथ सेल ऑर्डर पंच कर दिए, सप्लाई इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी मार्केट के अंदर कि बास्केट सेलिंग हुई। क्या ये ऑपरेटर का मूव है? द आंसर इज ऑब्वियसली बास्केट सेलिंग। हम रिटेलर्स तो कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।